दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अप, अपनी चैनल और कुछ नया करे में नए नए मुद्दे लेकर हर रोज आते हैं। आज भी नए नए मुद्दे हैं जिससे गुजरात की जनता, देश की जनता उस संवर सकती है सुनते ही। इसलिए अपनी लाइन धोखाधड़ी से बचे, गद्दारी कभी भी हो सकती है। समाचार की शुरुआत करते हैं। अपनी चैनल में आओ कुछ नया करें, गुजराती में है अपने કંઈક नવું करिए। दोस्तों, ऐसी कंपनियां चल रही हैं जैसे कि ब्लैंकेट, जोमेटो, स्विगी, सेप्टो। ये जो कंपनी है उसके जो आदमी हैं वो अपने को घर में कुछ भी चीज़ पहुंचाते हैं पार्सल के थ्रू। तो वो चीज़ 10 मिनट में पहुंचाने का वादा पहले किया होगा, वो अभी सरकार ने ख़त्म कर दिया है कि 10 से 12 मिनट भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है। कारण उसका यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन लोगों की ड्राइविंग सेंस ज़रूरी है। वो तो ठीक है कि ट्रैफिक के कारण टाइम लगता है, लेकिन ये जो लोग होते हैं डिलीवरी बॉय, वो लोग ज़्यादा काम करने के चक्कर में इतनी रफ टू व्हीलर चलाते हैं कि अपन देखते हैं कि कितनी बार एक्सीडेंट होने से रह जाता है। उनका तो कुछ होगा ही होगा एक्सीडेंट से, लेकिन वो उनके हिसाब से दूसरे की भी मौत हो सकती है, ऐसा मैंने देखा है। तो सबसे पहले उनको ड्राइविंग की सेंस सिखाना जरूरी है कि टाइम गूगल में लिखा होता है, ना कि ऐसे ऐसे गाड़ी चलाने से जल्दी पहुंचते हैं। दूसरी बात है ट्रैफिक पुलिस और 108 की सेवा, दोनों की 2 दिन की छुट्टी रद्द कर दी गई है और डॉक्टर 20 से ज़्यादा खड़े रहेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। उन जो 2 दिन की छुट्टियां रद्द की गई जिन लोगों की, उन सबको अभिनंदन देते हैं और 20 डॉक्टर को भी, कि उनको भी तो त्यौहार होता है, लेकिन फिर भी वो लोग आज त्यौहार के दिन खड़े रहे हैं। उनको कोटि कोटि वंदन। इंडिया अपने गुजरात में इस बार ऊंधियू जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस है उत्तरायण में। तो कॉरपोरेशन ने गुजरात में हर महानगर पालिका में अधिकारियों ने क्या कहा है कि हम ऊंधिया जो बनाते हैं उस सभी के 10,000 तो स्टॉल लगे हैं गुजरात के अहमदाबाद में, और बड़ौदा, राजकोट, सूरत, वो सब अलग से। उन सब के सैंपल लिए हैं। सैंपल के साथ 2 किलो ऊंधिया भी लिया होगा अधिकारी ने, वो नहीं बताया। लेकिन उस सैंपल का रिजल्ट कब आएगा कि ये ऊंधिया पूरी गुजरात की जनता पेट में डाल चुकी होगी। उसके बाद अगर रिजल्ट फेल आया तो डॉक्टर का मुनाफा हो सकता है। अधिकारी को क्या, उसने सैंपल ले लिया, बात खत्म। अरे सैंपल के 10-15 मिनट या आधे घंटे में अगर रिपोर्ट आता है तब जाके आप कुछ कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। और एक बात है, नए बजट की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन घेड़ पंथक जो बोलते हैं हमारे सौराष्ट्र में, उसका 1500 करोड़ इस्तेमाल नहीं किया गया। भाई सरकार है, मनमानी तो करेगी, घेड़ पंथक को कुछ हो या ना हो। सालों से चली आ रही महात्मा गांधी जी के नाम की मनरेगा योजना को नया नाम देकर जयराम जी योजना के विरोध में ग्राम सभा में विपक्ष प्रस्ताव पासित करेंगे। मैं समझता हूँ ऐसी योजनाओं के नाम बदलने से क्या योजना में या लोगों की कामगिरी में फ़र्क आ जाएगा? मुझे समझ नहीं आता है।
ये सरकार को नाम बदलने की धुन क्यों चढ़ी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है नाम, तो नरेंद्र मोदी कर दिया। क्या क्या ऐसा भूत क्यों चढ़ा रहता है? दूसरी बात है, चलो पुलिस का काम है, लेकिन अभिनंदन करते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के 34.89 करोड़ में से पुलिस ने 4.62 करोड़ फ्रीज करके लोगों को गिरफ्तार किया है। वैसे टकावारी बहुत कम है, लेकिन फिर भी काम सराहनीय है और ये 100% तक हो कि जिसके साथ ठगाई होती है उसको पैसा वापस मिलना चाहिए। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट और मुनाफा की जो लालच में जो लोग पैसे गंवाने के पोर्टल पर 135 कंप्लेन दर्ज हुई है। शेयर बाजार के हर रोज फ़ोन आते हैं, कॉल सेंटर खुला होता है छेतरपिंडी और धोखाधड़ी करने के लिए। वो लोग लालच देते हैं कि आप 10,000 रोकोगे तो आपको 12,000 मिल जाएंगे, 15,000 मिल जाएंगे। ये सब बातें हैं, ऐसा कभी एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। गुजरात भर में उत्तरायण की जो पर्व है उसमें ऊंधिया जलेबी के अहमदाबाद में 10,000 और गुजरात में टोटल 30,000 रास्ते पर बेचने वाले स्टॉल लगेंगे। कितने स्टॉल के लाइसेंस दिए, ये आज तक कॉरपोरेशन के पास आंकड़ा नहीं होगा। हमें कोई पता नहीं है कि ये लाइसेंस कितने दिए। गुजरात में एक कहावत है कि पड़ता ऊपर पाटू। एक आदमी एक गिर रहा होता है, उसको कोई एक लात मारेगा तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा ना। उसी तरह गुजरात के अहमदाबाद में हटकेश्वर विस्तार में एक ब्रिज बनाया था 4-5 साल पहले। उस वक्त 2 साल वहाँ की जाहिर जनता जो टैक्स भर रही है सुबह से रात तक, वो हैरान हुई थी। ब्रिज बन गया, लोग खुशी हो गए, नेताओं ने उद्घाटन कर दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि ये ब्रिज बराबर नहीं बना है, शायद गिर सकता है, वाहनों में ज़्यादा वाहन जाएंगे तो ये ब्रिज 3 साल से जांच हो रही थी। अब जाके तोड़ने का निर्णय लिया गया कि वो ब्रिज निकाल देने का है, दूसरा बनाएंगे। उसमें भी तो प्रजा के पैसे और टाइम और समय बिगड़ता है। अब ये ब्रिज तोड़ने वाले हैं, तोड़ रहे हैं, तब जाके वहाँ के एरिया की पानी की पाइपलाइन तोड़ दी, तो पानी बिना भी उस विस्तार के लोग आज हैरान हो रहे हैं। तो यानी मतलब ये हुआ कि टैक्स भरने वाली प्रजा अक्सर भुगतान करेगी सब कुछ, नेता और अधिकारी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। अहमदाबाद आ रही फ्लाइट 2 बार लैंडिंग करने में फेल हुई, जयपुर जाकर डाइवर्ट हुई, आजकल की ये समस्या हो गई है। इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोगों का फ्लाइट और प्लेन में बैठकर सफ़र करने की, हवाई मुसाफरी पर से विश्वास उठता जा रहा है। कारण कोई भी हो, लेकिन ऐसे हादसे ज़्यादा होने लगे हैं। देखिए, सरकार को किससे क्या दुश्मनी है वह समझ नहीं आता, क्योंकि सरकारी जो कार्यक्रम हैं उनके लिए उनके पास पैसे हैं। लेकिन गुजरात में हजारों टन मूंगफली खरीद की गई, लेकिन उसके पैसे देने के लिए उनके पास अभी पैसे नहीं है। मुझे लगता है कि पता नहीं सरकार क्यों इस तरह का जाहिर जनता के साथ, किसानों के साथ, सफाई कामदारों के साथ क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है, समझ नहीं आ रहा है। और जब भाजपा के नेता कहीं भी जाते हैं, जिस समाज में जाते हैं, तो कहते हैं कि इस समाज से मैं जुड़ा हूँ, इस समाज का मुझे बहुत है। तो ये क्या है, देखते हैं आगे क्या होता है। सोचना गुजरात की जनता को है। आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।